हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम की कथा में। आज हम श्रवण करेंगे, क्या एक ब्रह्मचारी कभी दुर्भाग्य को प्राप्त कर सकता है। एक विशेष कथा नाभाग जी के जीवन से हम श्रवण करेंगे। श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद, अध्याय 4। श्री शुक उवाच। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, मनु के पुत्र यानी श्राद्धदेव मनु के पुत्र नभग थे और इन नभग के पुत्र हुए नाभाग। वे दीर्घ काल तक अपने गुरु आचार्य के आश्रम में ही रहकर ब्रह्मचारी व्रत का पालन करते हैं और बहुत समय के पश्चात वे वापस घर लौट आते हैं। तो उनके भाइयों ने उनके हिस्से में केवल उनके पिता को ही प्रदान कर दिया। नाभग ने अपने भाइयों से पूछा कि आप लोगों ने मेरे हिस्से में क्या दिया है, क्योंकि भाइयों ने वहां पर संपत्ति थी उसका बंटवारा कर लिया था। भाइयों ने कहा कि तुम्हारे हिस्से में हम लोग तुम्हें अपने पिताजी को ही देते हैं। नाभाग ने पिताजी से कहा कि तात, मेरे भाइयों ने मेरे हिस्से में आपको ही दिया है। तो पिता नभग ने कहा कि वत्स, तुम उन सबों की बातों का आदर न करो। क्यों? क्योंकि मैं तो भोग का साधन नहीं हूं। मैं अभी वृद्ध हो गया हूं। मैं किसी भी प्रकार से दूसरों को ज्यादा कल्याण नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए तुम संपत्ति के लिए उनसे और अधिक चर्चा करो। हे कवे, ये अत्यंत बुद्धिमान अंगिरस गोत्र के ब्राह्मण बहुत बड़ा सत्र यानी यज्ञ कर रहे हैं पास में ही, किंतु प्रत्येक छठे दिन वे उस कर्मकांड यज्ञ करने में कुछ भूल कर देते हैं। इस प्रकार से उनके पास सूक्त विशेष का ज्ञान नहीं होने के कारण वे उस यज्ञ में छठे दिन कुछ न कुछ भूल कर ही देते हैं। इसलिए क्या करो वत्स, तुम उन महात्माओं के पास जाकर उन्हें वैश्वदेव संबंधी 2 सूक्तों के बारे में ज्ञान देना। तब जब यज्ञ हो जाएगा तो यज्ञ से जो भी बचा हुआ धन होगा वे तुम्हें तुम्हारे कल्याण के लिए दान कर देंगे। अतएव अब तुम उन सबों के ही पास जाओ। उसने अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वैसा ही किया, लेकिन अपने भाइयों से द्रोह नहीं किया। उन अंगिरस गोत्रीय ब्राह्मण भी जब यज्ञ को पूरा कर लेते हैं और फिर बाद में स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो यज्ञ से बचा हुआ जो भी सारा धन था वे सब उसे नाभाग को दे देते हैं। उसके पश्चात वे आनंद पूर्वक स्वर्ग चले जाते हैं। नाभाग जब उस धन को लेने लगते हैं तो उत्तर दिशा से आकर अत्यंत काले घने रंग का एक पुरुष उनके पास आ जाता है और वह नाभाग से कहता है कि यह यज्ञावशिष्ट धन सब मेरा है, तुम्हारा कुछ भी इसके ऊपर अधिकार नहीं है। क्योंकि यह यज्ञ से बचा है तो यह सब मेरा हो गया। इस पर नाभाग ने कहा कि ऋषियों ने तो ये सारा धन मुझे दे दिया था, अतएव यह तो मेरा हुआ ना। उस पुरुष ने कहा कि हमारे विवाद के विषय में तुम्हारे पिताजी से जाके ही तुम प्रश्न करो, क्योंकि तुम्हें शंका है कि यह धन किसका है, तो तुम अपने पिता के पास जाके इसको प्रश्न पूछ के अपना संशय को उत्तर प्राप्त कर सकते हो। तब नाभाग जाकर अपने पिताजी से पूछता है
कि यह यज्ञ भूमि में विद्यमान सब जो यज्ञोचिष्ट है वह सब मुझे प्राप्त हुआ है। उन ऋषियों ने भी कहा था कि यह तुम्हारे कल्याण के लिए है। फिर यहाँ पर उनके पिता महाराज ने कहा कि उन ऋषियों ने भले ही तुम्हें कहा होगा, लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार उन ऋषियों ने पहले ही कहे हुए यह रुद्र का भाग निश्चित किया गया है कि जो भी यज्ञ के पश्चात अवशिष्ट बच जाएगा वह सब रुद्र भगवान का हो जाएगा। इसीलिए उस धन के अधिकारी तो रुद्र भगवान ही हैं। और अगर वे पुरुष तुम्हारे पास आए थे वे रुद्र ही हैं तो अवश्य ही यह भाग उनका है। इस प्रकार नभग ने शिवजी महाराज से कहा कि हे स्वामिन, यह यज्ञ भूमि के पास पड़ा हुआ धन आपका ही है। यह मेरे पिताजी ने कहा है, अतएव मैं सिर झुकाकर आपसे क्षमा मांगता हूं। इस प्रकार उन्होंने कहा कि यह मेरा नहीं है प्रभु, यह आपका ही धन है। इस प्रकार से रुद्र भगवान को वो सब यज्ञोचिष्ट देने लगे। तब भगवान रुद्र ने कहा कि तुम्हारे पिता ने धर्मानुकूल ही निर्णय किया है, वे धर्म को जानते हैं और तुमने भी सत्य संकल्प होने के कारण उन्होंने कही हुई बात को मान लिया है। अतएव मंत्र दृष्टा तुमको मैं सनातन ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करता हूं। इस प्रकार रुद्र भगवान सत्यनिष्ठ ब्रह्मचारी व्रत पालन किए हुए नाभाग के ऊपर बड़े प्रसन्न हुए और इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मैं दिव्य ज्ञान तुम्हें दूंगा। वह ज्ञान उन्होंने नाभाग को दिया भी। और यज्ञ से अवशिष्ट जो कुछ भी धन प्राप्त हुआ था, रुद्र कहते मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। इस धन को तुम ही ले लो क्योंकि तुम्हें इसके द्वारा कल्याण प्राप्त होगा। यह कहकर सत्य प्रेमी भगवान रुद्र वहां से अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के बाद नाभाग का पूरा कल्याण हुआ। अपने भाइयों के द्वारा नहीं हुआ, भगवान रुद्रदेव और उनके पिता महाराज के मार्गदर्शन से हुआ। जो दिव्य ज्ञान उन्हें प्राप्त था उस ज्ञान के द्वारा उन ऋषियों का कल्याण करने से उन ऋषियों ने उन्हें वह सब दे दिया और पश्चात रुद्र भगवान ने भी यह नाभाग के कल्याण के लिए दे दिया, जिससे वे आगे जाकर एक महान राजा बने। इस प्रकार फलश्रुति बताते हैं कि जो पुरुष इस आख्यान को सायंकाल और प्रातः काल में स्मरण करता है, संस्मरित, वह मंत्रज्ञ और ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। वो शास्त्रों में दिए हुए सारे मंत्रों का अभिज्ञाता बन जाता है और वह स्वयं का भी और जगत का भी कल्याण करने वाला हो जाता है। और तथा आत्मानः गतिं चैव, और आत्मा की परम गति को भी जीवन के पश्चात प्राप्त करता है। इसके पश्चात की कथा को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। नाभाग महाराज की जय। ब्रह्मचर्य व्रत की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।